मेरे पास है यहाँ पर 3.7 वोल्ट का लिथियम बैटरी। पावर देते हैं, देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। सर्किट हो सकता है खराब भी हो सकता है, सर्किट काम ना भी करे, तो देखते हैं। ओ भाई साहब, बहुत तगड़ा काम करता है यार ये तो, पावरफुल तरीके से। तो दोस्तों, इस पावरफुल हाई वोल्टेज जनरेटर को बनाने के लिए हमें चाहिए एक पुराने से मोबाइल चार्जर का यहाँ पर सर्किट बोर्ड। यहाँ पर जो चार्जर के अंदर मदरबोर्ड होता है उसे चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर है, ये काफ़ी पुराना था, मुझे जुगाड़ से मिल गया है। यहाँ पर हमारे घर की छत पे पड़ा था, ये काफ़ी दिन पहले हमने फेंक दिया था। मुझे पता नहीं था कि इससे हाई वोल्टेज जनरेटर भी बना सकते हैं, तो इसलिए मैंने फेंक दिया था। इसका सर्किट आप देख सकते हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर पूरा इसके अंदर जंग लग गया है, और इसका कंपोनेंट भी बिल्कुल से इसके अंदर जंग लग गया, खत्म हो चुका है। बट इसका ट्रांसफार्मर अभी बिल्कुल सही है। तो हमें बेसिकली काम है इसके ट्रांसफार्मर का ही काम है, तो इसको हमें निकाल लेना सिंपल यहाँ से। तो अब इसको हमें निकालना, तो हम चाहे तो इसको सोल्डर आयरन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सोल्डर आयरन का अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर पांचों पिन एक साथ गर्म नहीं कर सकते, चारों पिन। तो इसलिए हमें चाहिए कि किसी गैस लाइटर से इस तरह का इसको हम गर्म करके इसको निकाल लें तो आसानी रहेगा, इसको हमारा पिन भी खराब नहीं होगा। तो मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा बेसिकली। अब इसको जलाएंगे, इस तरह से इसको हीट करेंगे ताकि इसका पिन आसानी से छोड़ दे और आसानी से रिमूव हो जाए। इस पे जो सोल्डर हुआ है, सोल्डर तो ये पिघल जाएगा इसका सोल्डर, तो इस तरह से ये आसानी से ये निकल जाएगा। थोड़ा समय इसमें लगेगा, मेहनत भी लगेगा, बट फाइनली ये निकलना ही है इससे। इसके अंदर गैस भी खत्म हो गया हमारे लाइटर के अंदर से, तो कुछ दूसरा जुगाड़ हमें लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये लाइटर के अंदर गैस ही नहीं खत्म हो गया है, तो इसको लिए हमें इसको सर्किट को तोड़ना होगा, और इसको तोड़ कर ही निकालेंगे तो सही से निकलेगा, वरना ये निकलेगा नहीं सही से। तो इसलिए मैं तोड़ के निकाल रहा हूँ। आप लोग आसानी से गैस लाइटर से गर्म करके निकाल सकते हो। सोल्डर आयरन से निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उससे तो निकालने ही वाले नहीं। तो इस तरह से दोस्तों हमने इसको ट्रांसफार्मर को निकाल लिया। छोटा सा ट्रांसफार्मर कोइल होता है इसके अंदर, हमने निकाल लिया इसको। और अब क्या करते हैं कि इसके अंदर देखो, यहाँ पर ये है 6 पिन इसके अंदर है, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 5 और 6 नंबर पिन का है, इसके अंदर हमें मिलने वाला है आउटपुट पावर, यानी एसी पावर निकलने वाला है। और ये जो 1 2 3 और 4 5 नंबर 4 नंबर पिन तक है यहाँ पर, तो इसके अंदर हमें देना है डीसी पावर। तो इस तरह से देने के लिए अब इसको हमें एक बार चेक कर लेना है कि ये ट्रांसफार्मर सही भी है या फिर ख़राब है। तो अगर ट्रांसफार्मर ख़राब होगा तो काम नहीं करेगा, तो इसलिए आपको ये चेक कर लेना है पहले ही कि बनाने से पहले। वरना काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि भाई ये फेक है, ये काम नहीं करता है, लेकिन ये 100% वर्क करता है। और इस पर हमने काफ़ी सारे रिसर्च किया है, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब चलो इसको चेक करते हैं। पहले चेक करने का तरीका ये है कि इसको हमें मल्टीमीटर चेक करना है। तो इसके जो यहाँ पर ये 1 नंबर और 2 नंबर जो पॉइंट है, इस पर हमें मल्टीमीटर के रखने हैं, दोनों प्रॉक्स को रखना है, यानी ब्लैक और रेड दोनों रखना है। तो इसमें बीप की आवाज़ आएगी मल्टीमीटर में। अगर बीप की आवाज़ आती है तो समझ लीजिए बिल्कुल सही है। तो इसी से हमें चेक करना है, इस तरह से सभी पे रख के चेक कर लेना है। तो चलो चेक करते हैं। तो दोस्तों, हमने जो अभी अभी मोबाइल चार्जर को तोड़ करके निकाला था ट्रांसफार्मर कोइल यहाँ से, कुछ इस तरह से। तो ये वाला जो ट्रांसफार्मर कोइल है, इसका जो 3 नंबर और 4 नंबर पिन है, ये वाला और ये वाला, ये शॉर्ट है यानी ख़राब है, यानी ये वायर अंदर से जला होगा या फिर टूटा होगा, इस वजह से ये काम नहीं कर रहा है, ख़राब है। तो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये पहला नंबर और दूसरा नंबर जब टच कर रहे हैं तो बीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये दोनों कोइल सही है, इसका प्राइमरी कोइल। अब सेकेंडरी कोइल देखते हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर कोई हरकत नहीं हो रहा है, कोई साउंड नहीं दिखा बज रहा है, बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, और ना ही कोई रीडिंग शो कर रहा है। इसके मतलब है कि ये या तो अंदर से टूटा हुआ है, या तो इसका सर्किट जो है जला हुआ है, अंदर से इसका जो कोइल है जला हुआ है। और 5-6 नंबर पे अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इस तरह से बीप की आवाज़ आ रही है। तो इस तरह से दोस्तों, इसका जो 3 नंबर और 4 नंबर जो पिन है ये शॉर्ट है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारा हाई वोल्टेज जनरेटर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सर्किट ही खराब है ट्रांसफार्मर कोइल। तो इसको हम साइड में रखते हैं। इसके लिए हमने एक नया निकाला है यहाँ पर, दूसरा तोड़ करके। तो ये चेक करते हैं, ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। फिर से 1 2 नंबर पे लगाते हैं, तो बीप की आवाज़ आ रही है, मतलब सही है प्राइमरी कोइल। और सेकेंडरी जो 3 4 नंबर पिन पे, ये भी सही है। और 5 6 नंबर पर इस पर भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और ये भी पिन बिल्कुल सही है, ये वाला ट्रांसफार्मर कोई। तो इसी का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं हाई वोल्टेज जनरेटर। तो इसको साइड रखते हैं क्योंकि ये ख़राब है, इसका कोई काम नहीं है।
तो इस तरह से आपको चेक कर लेना मल्टीमीटर से, जो सही होगा कोई ट्रांसफार्मर कोई वही काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा तो बाद में कमेंट करोगे कि भाई ये फेक है, ये काम नहीं करता है, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ। अब इसको जोड़ लेते हैं, सोल्डर करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों इतना सिर्फ काफ़ी नहीं है, इसके लिए चाहिए हमें यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर मैं एक 330 ओम का रजिस्टर इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पर एक 330 ओम का रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ, और आप लोग चाहे 33 किलो ओम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, 47 किलो ओम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है, ये है 330 ओम का रेजिस्टेंस। और इसके बाद मैं यहाँ पर डायोड इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास है डायोड, ये है, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, और IN007 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी आपके पास है इस्तेमाल कर सकते हो, काम करेगा, 100% वर्क करेगा। तो ये दो हम रेजिस्टेंस लेंगे। एक यहाँ पर लेंगे D882 ट्रांजिस्टर, ये NPN ट्रांजिस्टर है। तो कोई सा भी आप पिन आउट देख करके ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर यह है D882 ट्रांजिस्टर। तो अब इसका फटाफट से कनेक्शन कर लेते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो, और फिर आपको दिखाते हैं कि काम किस तरह से करता है बेसिकली। तो इसका जो यहाँ पर यह मीटर बेस, जो बेस वाला पॉइंट है बीच में रहेगा, यानी पिन नंबर 2 के साथ जुड़ेगा यहाँ पर। तो अच्छे से दिखता रहे इसलिए जूम कर देता हूँ सारा कुछ आपको आसानी से। तो इसका कनेक्शन करना दोस्तों बहुत ही आसान है, कोई बच्चा बना लेगा इसको देखने के बाद। और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी नहीं है, तो इस वजह से कोई बना सकता है, ज़्यादा खतरनाक नहीं हो सकता, ये काम नहीं करेगा ज़्यादा पावरफुल, यानी नुकसान नहीं होगा किसी को, और काम भी करेगा सके अच्छे तरीके से। इस तरह से लेना है, और एक वायर यहाँ पर सिंपली लेना है, और पिन नंबर 4 के साथ इसको हमें कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर जो कलेक्टर वाला पॉइंट है, इसको सोल्डर करने के बाद यहाँ से ये पिन नंबर 4 के साथ सोल्डर कर देना अच्छे तरीके से। इस तरह से। और ये जो रेजिस्टेंस है इसको हमें सोल्डर करना है पिन नंबर यहाँ पर पहले और तीसरे के साथ सोल्डर कर देना है इसको हमें। तो भाई साहब इस तरह से इसको नॉर्मल सोल्डर करना है। उसके बाद अब जो डायोड यहाँ पर है, और हमें चाहिए इसके साथ एक चीज़, तो आपको बताया नहीं, इसका मेन चीज़ जो कंपोनेंट था वो तो भूल ही गया अभी। तो उसको लगाएंगे तभी काम करेगा सर्किट अच्छे तरीके से। एक चाहिए 225 जूल का कैपेसिटर चाहिए यहाँ पर 400 वोल्ट में। तो इसका इस्तेमाल करना है आपको PF, यही तो बेसिकली करंट को स्टोर करेगा। तो दोस्तों ये बेसिकली करंट को स्टोर करेगा, ये हमें 5 नंबर पिन में लगाना है यहाँ पर। और इसको मैंने पहले, बहुत ही पहले हमने इसको बनाया था, आप लोगों को शायद बना कर दिखाया होगा, लेकिन उसमें काफ़ी सारे लोगों का सवाल था, डाउट था, तो इसलिए ये क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ दोबारा से इसको। तो थोड़ा सा इसको कटिंग करते हैं, काफ़ी बड़ा है इसका वायर। यहाँ सोल्डर कर देंगे।
तो दोस्तों इतना जोड़ने के बाद अब इस पर हमें नॉर्मल सा इनपुट का और आउटपुट का वायर जोड़ना है। तो ये वाला रेजिस्टेंस वाला वायर है, ये रहेगा बैटरी का प्लस पॉइंट, यानी बैटरी का प्लस पॉइंट यहाँ से जुड़ेगा और माइनस पॉइंट जो यहाँ पर ये अमीटर वाला पॉइंट है यहाँ पर ट्रांजिस्टर का, ये इस पर जुड़ जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ से जुड़ेगा। तो मैं यहाँ से अलग कर देता हूँ ताकि जोड़ने में आसानी रहे और देखने में इसका कनेक्शन करना काफ़ी आसान रहे। तो इस तरह से प्लस माइनस दोनों जुड़ जाएगा यहाँ से। तो एक बार जोड़ लेते हैं नॉर्मली ताकि आसानी से इस पर सोल्डर किया जा सके। ऐसे बहुत नंबर तो नहीं, और इसी पास ला दिखाओ कैमरा में अच्छे से। हाँ, कुछ इस तरह से। इसका सर्किट डायग्राम के हिसाब से तो कनेक्शन करोगे तो बहुत ही ईजी है बनाना और इसमें खर्च भी बहुत ही कम होता है। बस इसका ट्रांजिस्टर जो है ये 10 रुपये के अंदर मिल जाएगा आपको और रेजिस्टेंस 1 रुपये का मिलेगा, डायोड भी 1 या 2 रुपये का मिलेगा। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हो अपने घर पे ही। और अब चलो इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं काम होता है कि नहीं करता इसका सर्किट। तो इसको पावर देने के लिए तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ लिथियम आयन बैटरी। मेरे पास है यहाँ पर 3.7 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी। पावर देते हैं, देखते हैं काम करता है कि नहीं करता सर्किट। हो सकता है खराब भी हो सकता है सर्किट, काम ना भी करे, तो देखते हैं। ओ भाई साहब, बहुत तगड़ा काम करता है यार ये तो, पावरफुल तरीके से। यार ये तो बहुत अच्छे तरीके से सर्किट काम कर रहा है। बट इसका जो है ये ट्रांजिस्टर बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो एक बार फिर से चेक करते हैं इसको। अपने आवाज़ तो सुना होगा दोस्तों कितना तेज आवाज़ करता है बेसिकली। तो एक बार फिर से चेक करते हैं, देखते हैं। यार एक बार में इसका मिस हो गया, यानी हो सकता है ट्रांजिस्टर इसका हीट हो गया, काफ़ी हीट हो रहा है, हो सकता है ख़राब हो गया हो और इसी वजह से स्पार्क नहीं कर रहा है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, फिर से हमने यहाँ पर ट्रांजिस्टर चेंज कर दिया है और यहाँ पर एक बार इस बार हमने हीट सिंक लगा दिया है ताकि ट्रांजिस्टर हीट ना हो। हीट होने की वजह से ट्रांजिस्टर बहुत जल्द ख़राब होता है। तो इस वजह से ट्रांजिस्टर ख़राब होने से बचाने के लिए हमने हीट सिंक लगाया है और इसके साथ हमने यहाँ पर एक वायर लगाया छोटा सा, ताकि इसके ऊपर ट्राई करते हैं, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है। तो एक बार फिर से पावर, हो सकता है कि काम कर जाए, ख़राब भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा। तो यहाँ से प्लस वाले में प्लस देंगे पावर और माइनस वाले में माइनस का। अब देखना जो भी होगा आपके सामने होगा। तो इस तरह से ये काम कर रहा है, लेकिन इस बार इसका स्पार्क बहुत स्लो हुआ है और इसका ट्रांजिस्टर भी काफ़ी हीट हो रहा है। अब आई डोंट नो गाइस, मुझे पता नहीं है कि ये हीट क्यों कर रहा है, बट ये हीट तो बहुत कर रहा है। अब काफ़ी ज़्यादा हीट कर रहा है वैसे तो ये। इस वजह से मुझे लगता है कि ये भी ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया है। अब ट्रांजिस्टर ऐसा तो नहीं होता था पहले हमारे केसेस में, क्योंकि मैंने इससे पहले जब बनाया था तो बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था और बहुत तगड़ा तगड़ा स्पार्क कर रहा था और इसका ट्रांजिस्टर भी ज़्यादा हीट नहीं हो रहा था। लेकिन अब पता नहीं, हो सकता है इसका रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ गया है या डायोड हमने चेंज किया है। आयन 007 की जगह पर हमने इस पर 5399 यूज़ किया है, तो हो सकता है इस वजह से भी हो सकता है। तो अब मुझे पता नहीं है, अगले वीडियो में मैं इस पर और एक्सप्लेनेशन करूंगा और एक्सपेरिमेंट करेंगे इस पर। अलग अलग टाइप का डायोड, अलग अलग टाइप का रेजिस्टेंस बढ़ाकर देखेंगे कि इसके अंदर एक्चुअल में कहाँ पर प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से हमारा ट्रांजिस्टर जल्दी से ख़राब होता है और स्पार्क सिर्फ एक ही बार होता है, उसके बाद ये ख़राब हो जाता है, दोबारा से उतना अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। तो इस पर हम और रिसर्च करेंगे, डीप में गहराई में जानेंगे। लेकिन दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए वीडियो को यहीं सुना करते हैं। हम मिलते हैं इसी तरह किसी वीडियो में, तक के लिए जय हिंद।